स्थिति सामान्य हो गई है। अब तक सरसों की करीब 80,000 क्विंटल और गेहूं की 2,80,000 क्विंटल आवक हो चुकी है। हालांकि लिफ्टिंग धीमी होने से मंडियों में गेहूं का स्टॉक बढ़ गया, जिससे किसानों को भुगतान में देरी की चिंता हो रही है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही लिफ्टिंग तेज की जाएगी और किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। पूरे हरियाणा प्रदेश में सरसों और गेहूं की खरीद अब जोरों पर है, क्योंकि शुरू के दिनों में मौसम ने बेरुखी दिखाई थी, लेकिन अब गेहूं और सरसों की आवक ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। अगर मैं जिला चरखी दादरी की बात करूं तो यहाँ जिला चरखी दादरी में करीब 2,80,000 क्विंटल गेहूं की आवक, तो 80,000 क्विंटल सरसों की खरीद हो चुकी है। वहीं आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी की अनाज मंडी में गेहूं के ढेर लगे हुए हैं। ये केवल जिला चरखी दादरी के 40% गेहूं ही अभी मंडियों में पहुंच पाए हैं, क्योंकि मौसम के कारण नमी थी और कटाई नहीं हो पाई थी। लेकिन अब कटाई जोरों पर है, जल्द ही इससे 2 गुना और भी गेहूं यहाँ पर आने वाला है। और लिफ्टिंग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लिफ्टिंग में तेजी न होने के कारण यहाँ ढेर लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं किसानों को असुविधा होने वाली है, क्योंकि अगर लिफ्टिंग होकर गोदाम में गेहूं जब तक नहीं जाएगा तब तक किसानों के खातों में रुपया नहीं आएगा। वहीं मंडी के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही लिफ्टिंग करवा दी जाएगी, किसी किसान को कोई असुविधा नहीं होगी। वहीं व्यवस्थाओं को लेकर भी उन्होंने यही कहा है कि सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई है, किसी भी किसान को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए उनके रहने खाने और यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था कर दी गई है। वहीं प्रशासन द्वारा बार बार अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश भी दिए जा रहे हैं। चरखी दादरी, सुरेंद्र शर्मा, जी मीडिया। हिसार में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने गेहूं की खरीद और उठान में हो रही देरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। हिसार में व्यापारियों की बैठक के बाद बजरंग दास गर्ग ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने तत्काल खरीद, उठान और भुगतान की प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई तो व्यापार मंडल मंडियों के गेट पर धरना देगा, पूरे प्रदेश को बंद करके सड़क पर उतरेगा। बजरंग दास गर्ग ने सरकार पर पोर्टल खेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान पिछले 14 दिनों से मंडियों में धक्के खा रहा है। उन्होंने बायोमेट्रिक हाजिरी और ट्रैक्टर नंबर प्लेट जैसे नए नियमों को किसान और आड़तियों के लिए उत्पीड़न बताया। गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री के 48 घंटे में भुगतान के दावे पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं। अपनी फसल बेचने वास्ते है ये नए काम अपना दाना बेचने वास्ते इतनी कंडीशन लगा दी। तू कहते अफीम वास्ते कंडीशन कोनी, साहब वास्ते कंडीशन कोनी, ठेके तो सारी रात खुले रहे, उसका तो कंडीशन नहीं है। गांजा भी करना कंडीशन नहीं है। चले जाओ थोड़ी सी आगे बराबर में खुली ले लो, है अफीम ले लो, गांजा ले लो, वो कोई कंडीशन नहीं है। वो हाथ तो पीछे भी रहना है। सरकार के तक इशारे में बिका है, करोड़ों रुपए ये भी कमावे, बेचने भी कमावे। कौन है चोर देती, चोर मंडेती, चोरा के घर में आना है तो रोकड़िया कौन है? सारा होता ही हिस्सा हो रहा है भाई साहब, हमें तकलीफ है इसलिए आ रहे हैं। एक इनकी पॉलिसी है कि प्राइवेट मंडियां बंद करो, किसान को नाजायज तंग करो। इनके दिमाग में उल्टी बैठ गई, उल्टी जिसके दिमाग में बैठ जाती है वो नाजायज तंग करते हैं। नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ। 1 अप्रैल को परचेज शुरू हुई, फटाफट माल आया, खरीद कर दी, उठान होगा। भुगतान लेट करते थे हमेशा, चलो भुगतान 10 दिन लेट हो कोई बात नहीं, पर खरीद उठान तो हो। इतनी तकलीफ मेरी जिंदगी के अंदर आज तक नहीं देखी जितनी तकलीफ इस साल गेहूं परचेज में आई। आज तक मेरी जिंदगी के अंदर 65 साल की